लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस जू यूरोंग की मैसेंजर बर्ड वहाँ पर आ गई थी और फिर वो बर्ड अपने साथ लाए हुए मैसेज को सेंग को दे देती है, जिसे देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि देखो मिस जू यूरोंग की बर्ड ने सेंग को ही वो मैसेज डिलीवर किया है। जिस पर ये एल्डर भी कहता है कि मेरे ख्याल से मिस जू यूरोंग हमें कुछ बताना चाहती है। तब जनरल कहते हैं कि आखिर मैं इसका क्या मतलब समझूं। और अब जैसे ये लेटर सेंग के हाथों में आता है वैसे ही इस लेटर में अपने आप ही इसी तरह की पावर एक्टिव हो जाती है और अब इस लेटर में से खुद मिस जू यूरोंग की अपीयरेंस आने लगती है, जिसे देखकर लुओ कहती है कि मास्टर देखिए ये तो खुद सिस्टर मिस जू यूरोंग है। अब तेंग भी कहता है कि वाह क्या बात है, अब तो साक्षात तुम्हारी फ्यूचर वाइफ भी यहाँ पर आ चुकी है। और अब जू यूरोंग सबसे पहले वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को ग्रीट करती है और फिर वो कहती है कि मुझे पता चला कि साउथ से क्विसन फैमिली मेरे मैरिज प्रपोजल के लिए आए हैं और ये सच में मेरे और मेरे फैमिली के लिए बहुत ही प्लेजर की बात है, लेकिन मुझे भी मेरे शादी को लेकर मेरी अपनी चॉइस है और उम्मीद है कि क्विसन फैमिली के लोग मेरी इस भावना को समझेंगे। और अब ये सुनकर लुओ कहती है कि मास्टर देखिए सिस्टर जू यूरोंग भी क्विसन जून से शादी नहीं करना चाहती। अब तेंग भी हंसते हुए कहता है कि सुना भरोसे वालों, मिस जू यूरोंग क्विसन जून से मैरिज नहीं करना चाहती, जिसे सुनकर अब क्विसन फैमिली के एल्डर का चेहरा तो देखने लायक था। और अब जू यूरोंग कहती है कि मैं क्विसन जून की हाईली रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने उनसे मैरिज करने के बारे में नहीं सोचा। और ऐसा क्यों है इसका बस एक ही रीजन है कि ऑलरेडी मेरी एंगेजमेंट किसी और से हो चुकी है और मेरे फ्यूचर हस्बैंड का नाम चैंग सेंग है। और अब इतना सुनते ही जनरल को तो हार्ट अटैक आने लगता है और फिर जू यूरोंग दोबारा सबको ग्रेट करते हुए वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, जिसके बाद सेंग भी खुशी खुशी दोबारा उस बर्ड को सहलाता है और फिर वो बर्ड भी वहाँ से उड़ के चली जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गो अपने भाई क्विसन जून को एक लेटर लिख रहा होता है और फिर हमें क्विसन जून की भी एक झलक दिखाई देती है जहाँ पर वो किसी से फाइट कर रहा था। और अब हम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सारे मेंबर्स को देखते हैं जो एक साथ बैठे हुए थे। और अब लो कहते हैं कि मास्टर मेरे ख्याल से अब हमें ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के क्लासेस को शुरू करना चाहिए, जिस पर सेंग भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि अब ग्रैंड एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं और इसमें तुम सबको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, इसीलिए चलो अब स्टडी करना शुरू करते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्विसन फैमिली के लोग वापस लौट के जा रहे होते हैं। तो गाइस इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है और अब हम इस सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 1 पे चलते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई बहुत ही तेजी से भागता हुआ ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के अंदर जाता है और अब ये पर्सन सेंग के कमरे के दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि मास्टर प्रिंसेस लुओ ने आपके लिए एक लेटर लिखा है, जिस पर सेंग कहता है कि जूनियन आखिरकार बात क्या है। तब जूनियन कहता है कि प्रिंसेस लुओ अचानक से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी छोड़ के कहीं चली गई है और यहाँ से जाने से पहले वो आपके लिए ये लेटर यहीं पे छोड़ गई थी। और अब ये सुनते ही सेंग तुरंत उस लेटर को देखता है, जिसे देखने के बाद सेंग कहता है कि वो हमें छोड़ के नहीं गई है, वो बस अब यहाँ से ली पैलेस में शिफ्ट हो गई है। जिस पर जूनियन पूछता है कि क्यों। तब सेंग कहता है कि जब क्विंग तेंगियन चल रहा था तब लुओ की रियल आइडेंटिटी रिवील हो गई थी और इसी वजह से लुओ की सेफ्टी के लिए एम्प्रेस ने लुओ को ली पैलेस में भेज दिया है ताकि वो ली पैलेस में एल्डर जोंग के पास पूरी तरीके से सेफ रहे। जिस पर जूनियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लुओ अपनी मर्जी से ली पैलेस में गई होगी। तब सेंग कहता है कि अब हमें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एल्डर जोंग भी एक फिनोमिनल पर्सन है और अब चाहे आगे जो भी हो लुओ हमेशा ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की स्टूडेंट रहेगी और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि एल्डर जोंग लुओ को मुझसे भी अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। और अब तभी हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के मेन गेट पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज सुनते ही सेंग और जूनियन तुरंत उस जगह पे भाग के पहुंचते हैं। और अब उस जगह पे पहुंचते ही सेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी मरम्मत हम दोबारा कर पाएंगे और सेंग ने ऐसा क्यों कहा था हम इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर जूनियन बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। तब सेंग बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम माउंटेन स्पिरिट है और ये मॉन्स्टर सिर्फ नॉर्थ के फ्रोजन इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि हम इस मॉन्स्टर को कैपिटल में देख पाएंगे। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर हमारे लिए ही आया है। और अब ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से पागल होते हुए सेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जूनियन बहुत ही तेजी से सेंग को बचा लेता है। और फिर जूनियन इस मॉन्स्टर को भड़काते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। जिस पर सेंग पीछे से कहता है कि तुम्हारी इंजरी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अब जूनियन कहता है कि मास्टर लुओ मुझसे हमेशा ये कहा करती थी कि अगर वो कभी भी हमारे साथ ना हो तो फिर मैं हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करूं। और ये कहते जूनियन सीधे उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर इस मॉन्स्टर के कुछ पंचों को रोकने के बाद जब जूनियन अपना एक पंच इस मॉन्स्टर को मारता है तो फिर इस मॉन्स्टर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है और फिर अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच को जूनियन के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से जूनियन पीछे खिसकते
हुए सीधे सेंग के पास पहुंच जाता है। तब सेंग कहता है कि ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में जीत पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए अभी तुम्हें इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। तब जूनियन भी वहाँ पर रखे एक डंबल को उठाते हुए कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। और ये कहकर जूनियन दोबारा उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर तो जूनियन इस मॉन्स्टर से अच्छा खासा बचता है, लेकिन लास्ट में ये मॉन्स्टर अपने वेपन से जूनियन को मार के सीधे दीवारों के पास पहुंचा देता है, जिसे देखकर सेंग तुरंत ही जूनियन के पास आता है और उसके नब्ज को चेक करता है, जिस पर जूनियन कहता है कि मास्टर वाकई में ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब सेंग कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन क्या अभी भी तुम यहाँ से भाग सकते हो? जिस पर जूनियन कहता है कि मास्टर मैं आपको छोड़ के यहाँ से नहीं भागने वाला। तब सेंग जूनियन को खड़ा करते हुए कहता है तो फिर ठीक है, चलो दोनों साथ में यहाँ से भागते हैं। और अब ये मॉन्स्टर इन दोनों के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, जिसे देखकर अब इन दोनों को भागने का भी मौका नहीं मिलता है। और अब एक बार फिर से ये मॉन्स्टर सेंग और जूनियन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर तेंग की भी एंट्री हो जाती है और फिर तेंग हैंगिंग स्काई ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर को एक किक मारते हुए वहाँ से बहुत ही दूर खदेड़ देता है और एक बहुत ही शानदार एंट्री के साथ अपना डायलॉग मारते हुए कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। जिस पर सेंग कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तेंग की टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और अब तेंग इस मॉन्स्टर से कहता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हें चाहे जिसने भी यहाँ पे भेजा है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो फिर मेरा स्वॉर्ड तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा। और अब तेंग की बातें सुनते ही इस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये मॉन्स्टर सीधे अपने वेपन के साथ तेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तेंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है। और अब जैसे ये मॉन्स्टर अपने वेपन से तेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, वैसे ही तेंग भी स्माइल करते हुए अपने आइकॉनिक स्टाइल में स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बहुत ही तेजी से एक ही बार में उस मॉन्स्टर का हाथ ही काट देता है। और ये होते ही मॉन्स्टर चिल्लाते हुए सीधे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसको अब तेंग पूरी तरीके से खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से सेंग कहता है कि तेंग ध्यान से। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 गार्ड्स भी आ जाते हैं जो बहुत ही तेजी से अपने अपने वेपन के साथ तेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिस पर तेंग भी उन दोनों के अटैक को डॉज करता हुआ पीछे हट जाता है। और फिर तेंग उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार अब तुम दोनों कौन हो? जिस पर ये दोनों बिना कोई जवाब दिए अपने अपने वेपन को बहुत ही तेजी से घुमाने लगते हैं, जिसकी वजह से आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है और इस वजह से तेंग का स्वॉर्ड भी जमने लगता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से तेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और अब ये देखकर तेंग स्टार फायर वाली टेक्निक का यूज करता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिसकी वजह से ये दोनों एक ही बार में निपट जाते हैं और इनका वेपन भी इनके हाथ से छूट जाता है। जिसके बाद तेंग कहता है कि आखिर कौन है वो जिसने तुम निकम्मों को ये काम सौंपा था? तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी हंसते हुए ताली बजा रहा था और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।